हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपको पता हो अभी जो एनपीसीएल नरोरा का जो आज एग्जाम हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, तो इस ऑपरेटर में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन को जो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कुछ हम आपके साथ एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, तो प्लीज जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम डेट था वो 25/10/2024 इसका एग्जाम हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है ना। ये प्लांट ऑपरेटर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन लड़के सेंड किए वो ऑथेंटिक रहने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आर्कियोलॉजी है ना। आर्कियोलॉजी में आइसोटोप का किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। जब जो जीव मरते हैं है ना, तो जब जीव मरते हैं तो उनके शरीर में कार्बन 14 का जो है डीके होना शुरू हो जाता है। तो इसी का माप के द्वारा जो है हम लोग किसी वस्तु का आयु का पता लगाते हैं। तो इसी में क्वेश्चन पूछा कि इसमें आइसोटोप का किसका प्रयोग होता है। तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का कार्बन 14, C14 है ना, इसका सेंसर हो जाएगा। आर्कियोलॉजी में कुछ ऐसे विशेष रेडियोधर्मी समस्थानिक या फिर आइसोटोप का उपयोग जो है पुरातात्विक अवशेषों की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो इसका सेंसर हो जाएगा आपका C14। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन अगला है कि यदि वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, है ना। इसका सेंस होगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसा होगा, जैसे आपको पता होगा प्रतिबिंब का वेग जो है वस्तु के वेग का दुगुना होता है ना। कब, जब प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में बन रहा है और दर्पण स्थिर होता है तो उसका क्या होता है, दुगुना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि प्रतिबिंब यदि वस्तु का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो उसका प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब 2 × 15। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। दिक्कत नहीं है। यदि इस क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आपने एग्जाम दिया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो है जितने भी लड़के सेंड किए उन्हें जो हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं जॉब लग सकता है। अगर इसी तरह से जो आप हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप नंबर में, तो 9445379473 पे जो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कैंसर के इलाज में रेडियोधर्मी आइसोटोप किसका इस्तेमाल किया जाता है ना। जब हम लोग कैंसर के इलाज में जो है रेडियोधर्मी, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसका जो है जनरली हम लोग कोबाल्ट 16 का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग करते हैं, है ना। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। कैंसर में जो है कैंसर के इलाज में विभिन्न रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। जो रेडियोधर्मी जो है ट्यूमर के जो कोशिकाएं होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो जिनमें जो है जनरली हम लोग सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, आपका कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। और जो है आपका आयोडीन 131 का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका कोबाल्ट 60 था शायद, इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक इसी काम को 9 दिन में, है ना, एक इसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो करता है। एक इसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है तो बी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ना। मतलब जो है बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ए की तुलना में 50% जो है कार्य क्या करेगा, ज्यादा करेगा, है ना। क्या करेगा, ज्यादा कार्य करेगा, अधिक काम करेगा। इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना। मान के चले एक सेकंड, ए की जो कार्य क्षमता है आपको 1/9 काम प्रतिदिन हो जाएगा पर डे, है ना। वही हम लोग बात करें बी का, तो जो है आपका बी ए से, है ना, बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी की जो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 इंटू 0.5, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। जब इसको जब कैलकुलेट करोगे, है ना, तो 1/9 इंटू 1/5, तो इसका जाएगा बटा 6। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, 6 दिन, है ना, 6 डेज वो कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 दिन। दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सीरीज में अगला नंबर क्या होगा, है ना। 6 8 इसे दिया हुआ है, इसको जब डिफरेंट करोगे दो, यहाँ पे 2 है ना, 10 2, उसके बाद जो है 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 4 20 हो जाएगा। इस टाइप से घटते क्रम में बढ़ रहा है। तो इसका जो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा कितना, 20। इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। अगला क्वेश्चन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो गुड कंडक्टर क्या है, तो चांदी और पारा दोनों है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर तथा फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है ना? तो सपोज मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये है ना, तो आपका जो हो जाएगा इधर पूरब हो जाएगा, पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो क्वेश्चन क्या बोलोगे, एक जो आदमी है पूरब की ओर कितना कितना यहाँ पे 24 मीटर की ओर जाता है, एक सेकेंड, यहाँ 24 मीटर जाता है तथा उसके बाद जो फिर वो 10 मीटर की ओर चला जाता है, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है, यहाँ से ये ट्रेवल किया तो ये आपका एक ट्रिंगल बन गया। तो जो है आपका यहाँ पे कितना 24 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। मतलब ये जो है कर्न आपको निकालना। तो जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जब आप कर्न निकालोगे है ना, तो आधार प्लस हाइट का जो है इसको ऐड करते हैं तो इसका स्क्वायर है ना, इस टाइप से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है कितना करें, 24 है ना, 24 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जब इसको जब कैलकुलेट करते आपका 675 आ जाएगा स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर से निकालोगे तो आपको जो है 26 मीटर, इसका जो है आपका 26 मीटर इसका सेंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। नाभिक के संलयन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? जब नाभिक के संलयन होता है तो वहां पे जो है जनरली हाइड्रोजन निकलता है, इसका सेंस हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सोलर किस धातु का मिश्रण है? तो सोलर जो है टीन और लीड का मिश्रण होता है, इसका सेंस हो जाएगा टीन और लीड। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी क्षण पर दो रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा का अनुपात जो है 2:1 है और उनका अर्ध आयु जो है क्रमशः 12 घंटा और 16 घंटा है। तो 2 दिनों के बाद जो है दोनों पदार्थों की मात्रा का अनुपात कितना रहेगा? तो इसका ये जो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको जब निकालने के लिए बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है, इसका सेंस हो जाएगा 1:1, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8,000 है ना, क्वेश्चन मेरी हो सकता 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 12,500 हो जाती है, तो 3 वर्षों के बाद कितना निकालना, कितना होता है? इसको जब फॉर्मूला से जब पुट करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका, प्रारंभिक राशि पी जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8,000 दिया है। टी जो दो है आपका 2,000 है, 2 ईयर है ना, और रेट निकालने के लिए बोला है। तो जब 2,000 की राशि के बाद जो आपका अमाउंट होता है आपका कितना, 12,500। जब इसका जो है मिश्र धन के अकॉर्डिंग निकालोगे, मिश्र धन का फॉर्मूला से है ना, पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टाइम, जब ये फॉर्मूला पुट करोगे तो इसका जो है उसके बाद हम लोग 3 साल का निकाल देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15,625, इसका जो करेक्ट आंसर हो रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि दो व्यक्ति एक यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत 2 और 3 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं, 2 घंटे बाद वे एक दूसरे पर कितने दूर पे मिलेंगे? जब अब एक दो आदमी जब एक इधर से जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो आपको लगा कि दोनों समान दूरी से चल रहा है, तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 2 + 3 = 5 हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद कहाँ, तो 5 × 2 = 10 किलोमीटर, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं? तो जनरली जो है किसी भी तत्व में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका मास नंबर के बराबर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मास नंबर। दो गोले का आयतन जो है रेशियो दिया हुआ है, दो गोले हैं इसका जो रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो सरफेस रेशियो जो है उसका त्रिज्या के इक्वल स्क्वायर होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4:9, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या है? तो जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस जो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लड जो किस प्रकार का है? तो का जो ब्लड जो है कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये जनरली कोलाइड होता है ना, ये तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य की जो है कार्य की कार्य की एसआई यूनिट क्या है? तो कार्य की एसआई यूनिट जो है आपका जूल है, इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रीऑन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जनरली जो फ्रीऑन का प्रयोग जो हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए करते हैं, जनरली जो फ्यूल ने क्या है CFC गैस है, कार्बन फ्लोरो क्लोराइड जो है आपका CFC है ना। अगला क्वेश्चन क्या है,
CO2 के 8 ग्राम में मौजूद ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितना है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 0.25 मोल, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है इसको तो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटा और पार्टिकल क्या है ना। सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है? न्यूट्रॉन, ऑप्शन में था इलेक्ट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे छोटा कण जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। किसके अकॉर्डिंग? आपका आकार और मास के अकॉर्डिंग जो है आपका इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद जो है आपका प्रोटॉन होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन होगा, उसके बाद जो है आपका अल्फा होगा। तो ये 1 नंबर, 2, 3 नंबर, ये 4 नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये जो किसके अकॉर्डिंग है सबसे छोटा? आपका आकार और द्रव्यमान के संदर्भ के कण में है ना। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है KCN का कौन सा बॉन्ड है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं। इसका जो आपका जो कण है आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा है? ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसका सही से हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका ब्रोमीन का जो है परमाणु संख्या कितना है ना। तो जनरली जो ब्रोमीन से क्वेश्चन था, ब्रोमीन को हम लोग जो जनरली Br से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है? आपका एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 35 होता है। तो एटॉमिक नंबर हम लोग क्या जानते हैं? एटॉमिक नंबर जो है आपका किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें जो ब्रोमीन में शायद प्रोटॉन की संख्या पूछा था, इसलिए इसका जो है 35 प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा। ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, इसका आंसर ये होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज जो है आप हमारे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अगर आपके पास कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो प्लीज जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में जो हमने दिया है उस व्हाट्सएप नंबर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।